हाँ बेटा, आज हम क्या है नई दुनिया में चलेंगे, पैसिव वॉइस में। कहाँ चलेंगे भाई? पैसिव वॉइस। ठीक है, दोनों का टॉपिक एक है। आप पैसिव वॉइस कर लो, पैसिव वॉइस कर लो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर लो, मगर मेरी नज़र में पैसिव वॉइस सही रहे। क्या पैसिव वॉइस आएंगे आपके? 3 आएंगे। 3 नहीं आएंगे, 2 1 आएगा पेपर में। हाँ, पेपर में तो एक ही है। एक ही है, पेपर में तो एक ही आएगा और करने आपको सब है। तो भैया कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको केवल एक आएगा, तो आप चाहे ऐसा भैया ऐसा ना करो कि हमें एक ही बताओ, मगर नहीं, उसके लिए हमें करना पूरा होगा, पूरे पैसे बुआए होंगे। अब हमारा क्या है, इसके हमने जो टेंस थे वो टेंस सब कर लिए हैं भाई, टेंस। ठीक है, टेंस का मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके और फ्यूचर तक सभी टेंस करा दिए। कहने का मतलब हमारे जो टेंस 3 होते हैं, तीनों करा दिए हैं, तीनों के सभी 4-4 भाग करा दिए। ठीक है, 12 हो गए। इस कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इसे ना देख के कर आप क्या है हमारी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ यूज भी कराए हैं, उसमें यूजेस करके लिखा है हमारे यूज, यूज भी सभी करा दिए। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है जब आपने इंग्लिश में ये चीजें कर ली, यूज कर लिए और आपके टेंस कर लिए बेटा, तो मेरी नज़र में 10-15% में आपने इंग्लिश कर ली। अब क्या हो गया, 10% करिए या 30% मान लो, मेरी नज़र में 30% हो गई, तो 70% कहाँ रह गई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 70% में आपके क्या है, वोकैबुलरी, उसमें उसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और क्या है और भी है, जैसे कि हमारे एक तरीका से कंबाइन सेंटेंस होते हैं, कंबाइन वाले समझते हो? कंबाइन मतलब जोड़ के, डबल टेंस होते हैं कुछ, इनमें भी डबल टेंस हुए हमारे, जैसे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे, इस तरीका से बनाए हमने। तो मेरा कहने का मतलब है तीनों टेंस करा दिए, तीनों के 4-4 भाग करा दिए हैं। और भैया आपको नहीं मिले तो मेरा चैनल है वेदपाल, भैया वेदपाल रामपुर 91 बेटा। ठीक है, 91 आप, हाँ, जैसे कि आप इसे डालोगे तो आराम से पूरी लिस्ट निकल आएगी। उसके बाद आपको देखना है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के आते हैं, हमें देखना है परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो उस पर लिखा है और आप जो वीडियो चाहते हो वो मिल जाए। ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि हमें ये दोबारा करना, ये समझ में नहीं आए, तो आप उसे देख सकते हो। आज भाई दुनिया हमारी नई क्या है, आज आपको हम सिखाएंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस। चाचा वॉइस यानी आवाज को कहते हैं। हाँ भाई, वॉइस ही आवाज को कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, जो अब तक हमने बेटा टेंस बनाए, ठीक है भाई, जो अभी तक हमने टेंस बनाए, क्या समझे, वो बेटा हमारे एक्टिव थे। जो हमने अभी टेंस सभी बनाए हैं 12, जो हमारे 12 टेंस थे, मतलब ये 3 के 4-4 भाग थे, सब मिला के 12 हो गए, वो हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, एक्टिव थे। ठीक है, और एक्टिव को ही हम पैसिव करते हैं, एक्टिव को ही पैसिव करते हैं भैया। हाँ बेटा, हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि देखो भाई, इसका मतलब ये होता है, समझ लो थोड़ा, कि हमारा जो एक्टिव होती है वो सीधी सीधी बात कही जाती है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब हम क्या करेंगे, पैसिव में करेंगे, मेरे द्वारा मैं दिल्ली गया, मतलब मेरे द्वारा दिल्ली गया, जाया गया। तो मेरे द्वारा काम तो मैं नहीं किया, मगर मैं दिल्ली गया, दिल्ली मेरे द्वारा गया, जाया गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम जो है
टेंस को चेंज तो कर देंगे मगर अर्थ एक ही रहेगा। क्या समझे? टेंस चेंज हो जाएगा। टेंस, इसका मतलब ये है टेंस चेंज हो जाएगा मगर जो मीन निकलेगा, अर्थ निकलेगा, वो सेम रहेगा। बताओ बेटा क्या समझ में आया? समझ गई। देखो जैसे जैसे उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा था। ठीक है भाई, ये है। अब इसमें क्या, उसने एक पत्र लिखा था, उसने एक पत्र लिखा था। अब क्या है, पत्र, ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव हुआ बेटा, ये पैसिव। और ये हम बनाएंगे पैसिव, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये पत्र क्या कह रहे हैं, पत्र उसके द्वारा लिखा था। लिखा था या लिखा गया था, लिखा था या लिखा गया। लिखा लिखा गया था। बताओ बात, अब बताओ दोनों में क्या अंतर है। उसने एक पत्र लिखा था, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। मतलब उसके द्वारा लिखा गया और फिर मतलब इसका मतलब एक ही लिख दिया। हाँ, तो इसका मतलब हम जब एक्टिव में बनाएंगे, हमने सब एक्टिव में टेंस बनाए थे, सब ऐसे ही बनाए थे। उसने एक पत्र लिखा था, मतलब जैसे हमने एक्टिव में किया है, उसने एक पत्र लिखा था, मैंने ऐसा पढ़ा था, या माता जी 2 घंटे से खाना बना रही हैं। वैसे ये बनता नहीं है, कुछ लड़के कक्षा में पढ़ते हैं, तो हमारे वो सब एक्टिव थे, समझ रहे हो। उसी को हमने क्या है, रूप परिवर्तन करके और उसे हमने क्या है, पैसिव में बनाया। ठीक है, अब क्या है बेटा, कोई बच्चा बताएगा क्या अंतर हुआ? के द्वारा अच्छा देखो भैया, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अब बताओ। अब ये कह रहे हैं भाई कि शिवम हमारे तो कुछ समझ में नहीं पड़ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो सुनो, उसने एक पत्र लिखा था, जब हमने जो सीधी बात कह रहे हैं, उसने एक पत्र लिखा था, तो हमारे जो नॉर्मल हो गया, ये तो आपने टेंस सुना है, ये तो सुना होगा, ये वाली कंडीशन तो सुनी होगी। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। अब भाई सुनो भाई, हमने क्या किया, इसमें पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाए उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसने सब में पहले पत्र ले लिया, जैसे पत्र ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हमने सब में ले लिया, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। तो भैया पैसिव का मतलब यही मतलब होता है कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट लिया है हमने। और सुनो, इसका अर्थ वही है, अर्थ ये और ये दोनों एक ही है बेटा, समझो इसमें। जैसे उसने एक पत्र लिखा था, पत्र उसके द्वारा लिखा गया, पत्र उसके द्वारा तो लिखा गया है, क्या समझे? पत्र उसके द्वारा लिखा हाँ, है, हाँ, पहले पढ़ो। पहला उसने एक पत्र लिखा था, पत्र उसके द्वारा लिखा गया था। कोई अंतर नहीं, उसका लिए उसमें हाँ, पत्र पहले और द्वारा लिखा गया था। लिखा गया था। हाँ बेटा, तुम बता लड़कियों में से कोई पल्ले नहीं पड़ा? अरे समझ में नहीं आ रहा है। लो भाई, इनके समझ में नहीं आ रहा है भैया। अब बेटा क्या है, मान के चलिए, डस्टर देना, वही है ये। देखो भैया, ये समझ में नहीं आ रहा है, सुनो, चलो भैया, कुछ नहीं, मान के चलो भैया। भाई ये है एक लड़की, कुछ तो समझ में यार, कुछ तो करूं। ठीक है भाई, लड़की है, ठीक है भैया, इसके बाल हैं, और भैया ये इस समय नॉर्मल लड़की है। नॉर्मल का मतलब कुछ नहीं करी हुई है, मेकअप वेकअप कुछ नहीं करी हुई है। अब इसका क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, इसके क्या है, एक तरीका से तोड़ियां लगा देंगे, ठीक है, और क्या है, इसके हाथ में कंगन पहना देंगे, ठीक है भैया, नाच रही है, पता नहीं क्या कर रही है, इसमें जूड़ा लगा देंगे, ठीक है, और क्या है, बिंदी लगा देंगे, नथनी पहना देंगे, ठीक है भाई।
ये सब बढ़िया वाली साड़ी पहना दो। ठीक है भाई। अब बेटा सुनो, हमारी जब नॉर्मल लड़की थी, जब हमने ऐसे आभूषण पहनाए थोड़े थोड़े चेंज किए थे बेटा, तो कहने का मतलब है हमने जो थोड़ा थोड़ा चेंज किया, ऐसे ही हमारे क्या है, हमारा पैसिव वॉइस में हमने ये किया है, मगर थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वही अर्थ रहेगा। बताओ, थोड़ा फर्क पड़ा नहीं बात में? अब आया थोड़ा बहुत समझ में? सुनो, बता दिया करो, फिर भी नहीं आया, फिर भी बता दी, इतनी बार नहीं आया, मैं और कुछ सोचूंगा फिर बताऊंगा। तो बेटा कहने का मतलब है ये, इसमें क्या है बेटा कि हमारे जो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कहने का मतलब ये पत्र ऑब्जेक्ट है हमारा। अब भाई आपको थोड़ी कंफ्यूज ये ध्यान मिले कि तुमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ध्यान नहीं दिए। हाँ, तो फिर इसे हम पहले बना के इसके द्वारा लिखा जाएगा, सब चीज उसके द्वारा करेंगे। ठीक बेटा, समझ गए? क्या समझे बोलो? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बाकी सब उसके द्वारा। हाँ हाँ, तो भैया थोड़ा बहुत समझ में आया। क्या हुआ बेटा, इस समय हम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मगर सुनो बेटा, जब हम अर्थ निकालेंगे तो दोनों का सेम ही रहे। ठीक है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। हाँ, अरे कौन सा मार्केट है, तो भी जानकारी कर दो। सही है यार, पता नहीं क्या है, देखो डस्टर और है। जब आप इंटर में जाओगे बेटा, तो इस टॉपिक को पढ़ोगे ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन, इस पैसिव वॉइस को जब आप जाओगे इंटर में तो क्या पढ़ोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हाँ, ट्रांसलेट से ही बना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है परिवर्तन करना, अनुवाद करना। तो बेटा देखो, हम इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि चेंज हो जाए और अर्थ भी चेंज नहीं हो। तो बेटा जैसे हम हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं, मगर हिंदी में अर्थ निकालोगे वही, इंग्लिश में निकालोगे वही निकलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है, जब आप इंटर में जाओगे तब ये पैसिव वॉइस आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें से हाई स्कूल में एकदम पैसिव वॉइस पूरा टॉपिक दिया है। टॉपिक हमारा ये दिया है भाई, टॉपिक दिया है हमारा पैसिव वॉइस। जब इंटर में जाओगे तो ये आएगा ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पूरा। इसका नाम ही अलग लिखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भैया। और भी आता है मगर आप इतना ध्यान रखो, इतना बड़ा लिखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें क्या आएगा आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक अलग ही आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अलग आता है। जब आप इंटर पढ़ोगे बेटा तो पहला टॉपिक क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। फिर उसके बाद है उसके बाद है सिंथेसिस। इंटर का लेवल है बेटा सिंथेसिस के बाद है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है सिंटैक्स। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेंगे, जिसमें आप एक दो तो अभी कर रहे हो, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे इसके बाद, और क्या है, पैसिव वॉइस। तो कहते हैं बेटा हल्का हल्का होके, जैसे हमने मतलब 9th हाई स्कूल इंटर सही तरीका कर लिया, बाकी हमें हल्की हल्की कोशिश करना पड़ेगा, सब में होता रहे। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पढ़ रहा है, जब आप इंटर में जो भी बच्चा पढ़ेगा या लड़की लड़का जो भी, आपको ये दोबारा पढ़ने मिलेंगे, दोबारा पढ़ोगे। जैसा आप यहाँ सीख लोगे इतना अच्छा, तो अगले को जो कम कुछ करना पड़ेगा और बढ़िया रहेगा। चले आगे, रुक गया भैया, क्या कर रहा है भाई? चमक ऑटो पे लगा दिया, अरे ऑटो पे चलो। हाँ बेटा, तो आप कहने का मतलब ये हो गया, बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ। ठीक बेटा, अब भैया आगे चलते हैं एक टॉपिक। अब भैया जो कह रहे हैं कि नंबर 1 मतलब कितने प्रकार या पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बना लेते हैं, इस प्रकार लिख लो। एक काइंड्स ऑफ पैसिव वॉइस कितने प्रकार होते हैं, ठीक है? ठीक है, इस तरीका लिख दो भैया, या लिख दो पैसिव
बॉयज कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये कह रहे हैं भाई हमारे जो पैसिव बॉय हम बनाएंगे इनका क्या मतलब है पैसिव बॉय का, और पैसिव बॉय कितने प्रकार के होते हैं? भाई देखो भाई, हमें कोई चीज है, मान के चलिए हमारा कोई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मान लेते हैं, ठीक है। अब भाई कोई बता देगा ये ट्रैक्टर में ये भाई मोटा मोटा बता देगा कि ये भाई पहिए हैं, ये हैंडल है, ये इंजन है, तो एक तरीका से हमें पहचान हो जाएगी। जैसे हमने देखते रहते हैं ट्रैक्टर, जैसे हमने कभी एरोप्लेन नहीं देखा है मगर किसी ने बता दिया है तो उसके पंख बहुत बड़े बड़े होते हैं, नीचे थोड़े पहिए लगे होते हैं और खूब बड़ा होता है ना, उड़ता है, तो आपने थोड़ी पहचान कर ली। खड़े होते देखा ना, तो आपने हाँ ठीक टोपा है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपने कभी नहीं देखा तो कैसा हुआ, जैसा आपने देखा ही नहीं तो कैसा लग रहा था? बढ़िया लग रहा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब तुमने ठीक है, अब मेरी बात तो सुनो, कुछ समझा रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो। अब तुमने उस एरोप्लेन को देखकर, हवाई जहाज को देखकर अब कैसे पहचान करोगे वो हवाई जहाज है? अब तो दिख रहा है, वो तो पहचान नहीं पा रहे हैं। पंखा पे ऐसे वाले लगे होते हैं, हाँ, तो ये तुमने पहचान करी, इसी प्रकार हम पैसिव बॉय की पहचान करेंगे, ठीक है। ये कितने प्रकार के होंगे, इनकी कितनी बनाई जाएगी, ये क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये टॉपिक इसलिए मारा था मैंने, तो हमें ये जानकारी होना चाहिए। अब जैसे हमें क्या है, पैसिव बॉय में डायरेक्ट पैसिव बॉय दे सकता था, तो मगर नहीं, हमें एकदम प्रारूप, कोई चीज का प्रारूप मिल जाएगा। प्रारूप का मतलब है उसके चीज की इंट्रोडक्शन में हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए हमें तुमने? नहीं पैसिव बॉय ना, मतलब भी करा रहे नहीं, एक्टिव कराए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कैसे होते हैं? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होते हैं। अरे वो भी है, ये तो टॉपिक जल्दी चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला काफी दिन चलेगा। वो तो बहुत बड़ा होता है, जो लाइब्रेरी में आया वो ये हाँ काफी बड़ा होता है। इंग्लिश में हाँ, तो बाकी हिंदी थोड़ी बनाने में होता है कि इंग्लिश में ये भी इंग्लिश में चलेगा। तो हमें पहले ये सिखा दो, हमें वो मत सिखा। अरे सब सिखाऊंगा बेटा, सब सिखाऊंगा, मगर आप धैर्य रखें, धैर्य। एक महीना भैया, एक महीना कोई बात नहीं, कई बहुत है, मार्च में होंगे पेपर, मार्च में फरवरी 28। हाँ बेटा, अब हुआ हमारा ये भैया पैसिव बॉय कितने प्रकार के होते हैं भाई। अरे बेटा अब आवाज मत करो भैया। तो भैया पैसिव बॉय क्या हुआ है, पैसिव बॉय हमारे जो टेंस होते हैं विशेष तौर से, पैसिव बॉयज जो है हमारे, पैसिव बॉयज 8 टेंसों की बनाई जाती है। 8 टेंसों की लिख दो, या 8 वाक्यों की बेटा। सही है, जो तो सही है, 8 की है। यही तो है बेटा, इसीलिए मैं लिख रहा था कि आपको ये टेंस होंगे 12 और इसमें है, मतलब मैं लिखा है 8, तो थोड़ा 8 की बनेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 सेंटेंसों की बनेगी। हाँ, मगर बेटा ये 5 सेंटेंस भी आ जाएंगे, ये 5 सेंट 12 भी आ जाएंगे, पूरे 12 आ जाएंगे, इसमें 12 आ जाएंगे, फिर 3 और जुड़ जाएंगे, वो टॉपिक और है, मगर वो भी समझ में। अगर आपने ये समझ लिए, उसके बाद आपने मतलब टेंस समझ लिए, फिर ये पैसिव बॉय समझ लिए, डायरेक्ट समझ में आए, ठीक है। कोई विशेष तौर ज्यादा नहीं है, एक बार यहाँ करते रहो, घर जाके थोड़ा बहुत खोल के देख लिया करो, और नहीं तो नहीं देख लिया करो, ना तो है देख लिया करो, नहीं तो मेरी वीडियो में देख लिया करो भैया, ठीक है। टाइम रीचिंग बढ़ जाएगी, है ना। पैसिव बॉयज भैया 8 वाक्यों की बनाई जाती है, या बनाते हैं, बनाई जाती है। अब भाई हाँ, 8 टेंसों की क्या करें, जो हमने टेंस मतलब भैया 8 वाक्य जो है हमारे, 8 वाक्य लिख दो, या वाक्यों की, ठीक है। अब भाई कह रहे हैं
अमित कह रहे हैं कि वाक्य क्या होते हैं? वाक्य तो वाक्य मतलब होता है बेटा सेंटेंस, जो सेंटेंस कराए, ठीक है, वो सेंटेंस तो हाँ ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या? देखो हमारे टेंस तो हो गए, टेंस को क्या कहेंगे बेटा, कोई बच्चा बताएगा? टेंस को कहते हैं वाक्य, काल, काल काल या समय। समय भैया, ठीक है। और सेंटेंस कहते हैं समय, वो वाक्य को सेंटेंस कहते हैं वाक्य। वाक्य को भैया। इनका दोनों का मेल रहता है। ये टेंस में ये हमारे जो कराए वो आ गए, और सेंटेंस जो वाक्य, जो हमारे जो 8 वाक्य हैं या 8 प्रकार के जो हमारे वाक्य कराए हैं, सभी 12 प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब है ना। तो ये हमारे उनकी 12 में से 8 की ही बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें कहोगे बेटा कि अदर भी है, अदर भी टेंसों की बनाई जाती है। नहीं, जैसे इम्परेटिव की पैसिव बॉय बनाई जाती है। काय की बनाई जाती है ये बताइए? हैं? काय जो टेंस आते हैं वैसे सभी की बनाई जाती है, मगर जो हमारे टेंस है मेन वो हमारे पहले टेंसों की देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा इम्परेटिव की भी बनाई जाती है, और क्या है, सभी टेंसों की बनाई जाती है। हाँ, टेंस सभी की, प्रेजेंट से इंडिफिनिट से लेके, हाँ नहीं 12 आते हैं, 8 की बनाई जाती है। फ्यूचर की नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की नहीं बनती है। मैं लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, सब करवाऊंगा। अब ये हमारी ये हो गए यहाँ तक, बता बेटा यहाँ तक समझ में आई? तो भैया इसका नंबर 1 टेंस लिख ले। तो बेटा नंबर 1 टेंस आएगा हमारा प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट भैया, प्रेजेंट, ठीक है बेटा। क्या हुआ यहाँ पर, क्या मोबाइल कौन है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भैया हमारा ये लिख लो बेटा, ये लिख लेते हैं, नहीं भाई ये लिख देते हैं बेटा एक्टिव, ये पैसिव को आए हैं ये एक्टिव, और ये हो गया बेटा पैसिव। ठीक है भाई। हाँ भाई इधर ध्यान दो। अब भैया ये हमारी एक्टिव हो गई, ये पैसिव बॉय। अब ये देखना है किसकी टेंसों की हमें पैसिव बॉय बनाना है भैया, ठीक है। यहाँ तक ही रहने दो, चलो भाई जब कर ही रहे तो कर ही दो पूरा, ठीक है भैया। ये हमारा क्या है, एक्टिव। ये हमारा क्या है भैया, एक्टिव। एक्टिव में हमारा पहला टेंस आएगा भैया, लोग क्रम भी लिख दे रहा हूँ, क्रम संख्या के लिख दो, या अंक लिख दो, या नंबर लिख दो, क्रम सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं। क्रम लिख दो है। नंबर 1 है हमारा भैया, हाँ बोलिए। नंबर 1 है भाई, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PENCE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई इसकी क्या है, हमारी जो एक तरीका से हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारी क्या आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस। इसकी पहचान यही तो थी। हाँ। भाई पहले टेंस में हमारी क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ठीक है। या ऐसे लिख दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खाली, ठीक है। या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर ऐसे लिख दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। बताओ बेटा बात समझ में आई? बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक वचनकर्ता के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस। बताओ बात समझ में आई यहाँ तक? पहला। अब भैया इसकी पैसिव बॉय बनाएंगे, तब कैसे बनाएंगे? तो बेटा इसको क्या बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे फिर, तो बेटा इसमें करेंगे इज आर एम। यहाँ आप कह सकते हो ये हमारा इजारम हम कंटिन्यूस में पहुंचा देंगे,
हाँ ये कंटिन्यूस या आप इतना ध्यान रखो। हाँ ये उसे पहुंचा देंगे मगर ये सही है, वो थोड़ा टेंस के प्रति पहुंच जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट में आएंगी आती इस बनी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इज आर एम प्लस क्या करेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया मैन वर्ब की क्या करेंगे थर्ड फॉर्म। फॉर्म फ्रॉम लिख दिया फॉर्म। हाँ भाई सुनो भाई, सभी पैसिव बॉय में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भैया जो हमारा पैसिव बॉय आएगा वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हर किसी में, पैसिव बॉय होगा हर किसी में। हाँ जैसे उसने मुझे पढ़ाया था, कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको टेंस सिंपल दिखाई देगा, जैसे उसे पीटा गया तो उसे पीटा किसी के द्वारा पीटा गया होगा, तो उस तरीका से उसमें साइलेंट रहता है और पता चल जाता है कि ये पैसिव बॉय में। कभी कभी ऐसा लगता है साधारण मतलब पैसिव बॉय में बना होता है। जैसे उसे हरा दिया गया, भाई हराया किसी द्वारा ही तो हराया दिया जाएगा। जैसे तुम कोई मैच खेल रहे हो किसी टीम के द्वारा हराया दिए जाओगे, तो कहने का मतलब वो होता पैसिव बॉय है, लगता है एक्टिव की तरह बनता पैसिव में, ऐसे होते हैं। अब भाई सुनो, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को एजारा में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं, चेंज करेंगे या करते हैं या बदलते हैं। हाँ बेटा, अगर हमारा एस जुड़ रही है तो उसमें हम क्या करेंगे भैया हटाने के लिए, हाँ एस ना हटा के उसके सब्जेक्टकर्ता के अनुसार हमने एजारम का प्रयोग करेंगे। बता बेटा बात समझ में आई? हाँ ठीक। अब भैया हमारा भाग चलेगा दूसरा। पहला तो नहीं आया। बता बेटा यहाँ तक समझ में आया? हाँ ठीक भैया, दूसरा क्या रहेगा नंबर 2 हमारा चलेगा। दूसरा कौन सा आएगा भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा, कंटिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस भैया। अब भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बच्चा बताएगा, हमने टेंस करा दिया, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? क्या आएगा? हेल्पिंग। हाँ बताओ बेटा, लिखो मत बेटा, लिखो मत। लिखने के लिए मैं इसमें दे दूंगा, लिखते रहना बेटा। किताब भी तो मेरे पास भी है, तुम लिखा मत करो बेटा, समझा करो। ये आप समझोगी तो आप किसी को बता भी दोगे। जब आप ये समझ नहीं पाओगी तो बेटा गलत है। देखो बेटा, ये 3-4 किताबें पढ़ी है मेरे पास, सब ये इसीलिए आया हूँ। जैसे कोई मुझे नहीं आता है समझ में तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसा नहीं हूँ, मैं कंप्यूटर हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ तब आपको देखता हूँ। मुझे जब तक मैं सर्टिफाई नहीं हो जाता हूँ, सर्टिफाई का मतलब जानते हो? संतुष्ट, कि मैं इस टॉपिक को अब पढ़ा हूँ। कभी कभी फिर भी मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इजारा में आएगा बेटा, इजारा में आएगा, इसे चेंज नहीं करेंगे, इजारा में लिखेंगे इज आर एम। तो फिर क्या करेंगे? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मगर इजारा के बाद किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग। बीइंग के बाद प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो ये मतलब बी में आईएनजी लगी हुई है। हाँ इसमें थर्ड फॉर्म में भी नहीं लगाई, इनमें आईएनजी लगा दी। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजारम आता है, जैसे भी पढ़ रहे हैं इजारम आता है। इजारम तो रहेगा मगर बीइंग जुड़ जाएगी, बीइंग जुड़ जाएगी, ठीक है। और इसमें ये थर्ड फॉर्म भी है। हाँ थर्ड फॉर्म सब में आएगी, सभी में थर्ड फॉर्म आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक। उसके बाद क्या है बेटा? अंग्रेज में आते हैं तो कितना फायदा होता है। फिर क्या है? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अरे भाई इसकी इजारा में तो रहेगी लिखने से भाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब चाचा चाचा वो वही टेनी लगा। चाचा इधर लगा दो। अगर चाचा मोए हाई स्कूल में 64 बनानी है
तो ये चीज सीखनी पड़ेगी या बिना सीखे कुछ? अरे कुछ देखो ही मत। अरे बेटा ये किस लिए करा रहे हैं, सब देखने पड़ेंगे ये सब। टॉप वाले को ज्ञान देख रहे हैं तो भाई इसका तो नजरिए अलग है। ये कह रहा है कि जैसे ये नहीं करूंगा मैं तो क्या मैं 64% बना सकता हूँ, कोई ना कोई दिक्कत है कोई नहीं। बेटा पहले ये सब करने पड़ेंगे। ये इन टॉपिकों में से एक एक टेंस बनेगा। जैसे मैंने टेंस बनाए उसमें आपकी सेंटेंस टेंस बनाए हैं, उसमें से आपकी स्टोरी फंसेगी। यूज कराए हैं उनमें से स्टोरी बनेगी। यूज करा दिए ठीक है। आप जो यूज देखना चाहते हो आराम से डाल दो, नंबर एक एक करके जैसे पढ़े हैं लगभग 20-25 वीडियो बना रखी है, या लेक्चर लिए हैं, या पार्ट या लेसन कह सकते हो। उसमें आप एक एक तरीका देख सकते हैं। यूज ऑफ इजारम, यूज ऑफ बाजबर, हैज हैव, हैड हैव, विल हैव, शैल हैव, मस्ट के, कैन के, मे, माइट सभी करा दिए, शुड, वुड सब करा दिए बेटा। ठीक है, आप देख लीजिए तब टाइम मिल जाए। अब भैया परफेक्ट में क्या आती है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म भैया, मैन वर्ब की क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हैज हैव लगाएंगे, हैज हैव प्लस क्या करेंगे, बीन लगाएंगे बेटा, बीन और जोड़ देंगे। हाँ प्लस भैया वर्ब की थर्ड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। वही रहने, थर्ड फॉर्म में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। बीन नहीं, बीन ये बीइंग है, ये बीन है, इनमें अंतर है ना। इसमें क्या हुआ हमारा SES थी तो इधर में इजारे में लगा। बताओ बात समझ में आ रही है? अभी इतना ध्यान देते रहो बस, कुछ नहीं आता। उसके बाद क्या करना है बेटा, इसे भी कॉलम में भैया बंद कर दो। ठीक है, अब भैया हमारा आएगा चौथा नंबर। चौथा किन का आएगा, प्रेजेंट की, हाँ लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस भैया। चलो ध्यान रखेंगे बेटा। इसमें भी जा रहा है भैया, इसमें आ जाएगा हैव बीन नेवर बीन। भैया अब हमारा आ गया चौथा नंबर भैया। इसकी भैया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसे बॉय बनती नहीं है। बताओ, एक झंझट तो खत्म हो, 6 स्टार आ जाते हैं। ये बेटा मैं यहाँ तक लिखूं नहीं लिखूंगी मैं बेटा क्या। हाँ तो मैं देखो यही टॉपिक थोड़ा मैं ये लिखने को नहीं था, मगर मैंने क्या था कि आपको ये सब कह रहे हैं, सब बनते ही जा रहे हैं, सब बनते ही जा रहे हैं। मैंने कि ऐसा टॉपिक डाला थोड़ा इन्हें वो लगे। तो इसकी भैया जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है उसकी बनती ही नहीं है। ठीक है भैया, इनसे ये खत्म हो गया। हाँ ठीक है। उसके बाद भैया हमारा टेंस कौन, हाँ इसकी बनेगी नहीं दे सकते। ठीक है भैया, इसे नंबर 5 ले लो। अब आएगा पास्ट में भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट जो समझ में ना आए इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करते हैं भैया, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं बेटा। सेकंड फॉर्म का हाँ भैया, एक पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस है जिसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाकी ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। पास्ट में भैया फर्स्ट का करता है भैया, पास्ट में थर्ड वो सेकंड की करते हैं, वो फर्स्ट की। हाँ इसमें क्या करेंगे बेटा भाई, इसमें हम करेंगे बाज वर्ब का प्रयोग भैया में, बाज वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आपने देखा बेटा सभी में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये बात चला दो। छठा, चलो एक काम सही है,
छठा बेटा, छठा क्या करेंगे भैया? कौन सा टेंस आएगा, कोई बच्चे बताएगा? पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वो तो आएगा वो चाचे ऊपर। नहीं, पास्ट वो प्रेजेंट था। जो पास्ट का है। ओ, अरे उनमें से चीटिंग कर रहा था, बता दो। ना वो पास्ट वो जानना। वो ये सब वो ही हाँ। ठीक है, इसलिए सब टेंस करा रहा था मैं। फिर इसमें क्या है, कंटिन्यूअस में क्या आता है भैया? इसकी हेल्पिंग वर्ब बाद या बर। ठीक है, मैंने आईएनजी आता है, वो छोड़ दो। इसमें क्या इसमें क्या करेंगे? बाज बर प्लस में बाज बर आएगी, बाज बर के बाद बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बता बेटा, बात समझ में आई? लग रही है भैया। कौन? लग रहा है। ये थर्ड। बता बेटा, यहाँ तक समझ में आया? हाँ बेटा, आप यहाँ तक बधाइयो, आप लिख लो आप। ठीक है पेन दे दे यार। भैया।